मजा आएगा। एक सब्सक्राइबर मिलता है और वो हमें चैलेंज देता है क्लासिक के अंदर ही कि 1v1 आ जाओ। तो फिर होता क्या उसके बाद वो आप गेम के अंदर देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मिरर वर्ल्ड में लैंड करते हैं एंड आज के वीडियो में 2 गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, तो दोनों देखना। उतरते ही यहाँ पीपी मिलती है, साथ में स्कारल मिल जाती है। आसपास बहुत बंदे थे बट जिधर मैं लैंड किया था वहां पर कोई भी मुझे नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैंने सोचा चलो यार थोड़ी देर हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, अगर कोई कूदता है तो उसे मारेंगे। अब यहाँ पर मैं बंदों पे पुश करने की सोच ही रहा था, तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है पहाड़ी पे एंड मैं इसे मारने की कोशिश करने ही वाला था, तभी मुझे साउंड आता है कि मेरे आगे की तरफ कोई है। तो मैं सीधा पुश करने की सोचता हूँ एंड यहाँ पर आप देखोगे सीन क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड भाई अचानक से मुझे बंदा दिखता है। देखो ये मेरे साथ ही बैठा है, मुझे होश ही नहीं है। देखो ये मेरे साथ ही बैठा है, मैं सामने वाले को देख रहा हूँ और भाई अचानक से मेरा ध्यान इस पे जाता है और भाई भाई क्या था ये, मतलब भाई साहब इसके लिए तो भाई तुम सब हंस रहे होगे। मतलब मैं सामने वाले को देख रहा हूँ जो पहाड़ी पे है, बट मेरे सामने बंदा बैठा है मेरे साथ में चिपक के, वो नहीं देख रहा। ये देखो एक और बंदा बैठा हुआ था चिपक के, उसको भी मार दिया हमने किसी तरीके से। बट मुझे कसम से बोल रहा हूँ, मतलब इस वाले मैच में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेरी एचपी देखो एंड सामने बंदा था एंड भाई ये भी मर गया भाई क्या मतलब खतरनाक मैच है भाई ये वाला। अब सामने की तरफ से एक और बंदा पुश कर देता है। अब मेरे पास सबसे बड़ी चीज थी कि हेल्थ नहीं थी। अब हेल्थ के बिना भाई लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब भाई आगे पीछे दोनों तरफ बंदे थे, एक एचपी मेरे पास थी, लड़ना पॉसिबल ही नहीं था। बट फिर भी अपने 3 किल हो जाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर गिरते हैं एंड मुझे गाड़ी दिख जाती है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं एंड गाड़ी उठा के सीधा मिरर वर्ल्ड की तरफ निकलेंगे। अब मैं मिरर वर्ल्ड की तरफ जा ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी पड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसको मारने की कोशिश करता हूँ मैं एंड यहाँ पर गलत सीन होने वाला है, आप देखना। एंड इस वाले बंदे को मैंने मारने की कोशिश की एंड भाई ये वाला बंदा रुक गया आगे जाके। अब यहाँ पर क्या सीन होगा ना, मैं मिरर वर्ल्ड में जा ही नहीं पाऊंगा। अभी देखना होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर वो बंदा वापिस आएगा और कूदने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सामने की तरफ वो है एंड भाई ये बंदा मतलब इतना मतलब कि वो था ना, देखो मैंने इसको कूद के दिखा दिया। अब ये मेरे साथ ना धोखा करने की सोचेगा। अब इसको मारेंगे हम ही। देखो अभी भी वो पीछे से बॉट फायरिंग कर रहा है, तभी मेरे को यहाँ पर कार 98 पड़ती है और मेरे कान के पास से जाती है। तो मैं समझ गया था कि और भी बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं निकलने ही वाला था मिरर वर्ल्ड की तरफ, बट जैसी कार 98 पड़ती है मैं समझ जाता हूँ कि भाई बंदा निकलने तो देगा नहीं। तो यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ एंड बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ। वो देखो बोट फायरिंग भी कर रहा है वो अब काफी देर होल्ड करने के बाद जो सामने वाला बंदा है वो पुश कर देता है एंड वो मेरे सामने वाले घर पे आ गया था एंड मुझे साउंड आ रहा था। तो यहाँ पर मैं नेड करता हूँ, बट मेरा जो नेड है वो गलत तरीके से मतलब गिरता है, तो कोई भी डैमेज नहीं होता और वेस्ट ही होता है मेरा नेड। बट जो मेरा दूसरा नेड होता है उससे शायद वो हल्का सा डैमेज हुआ हो। बट यहाँ पर मुझे आइडिया नहीं था कि वो है कहाँ पर, क्योंकि वो साउंड भी बहुत कम कम दे रहा था, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर मेरे नेड तो खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर आके मैं बैठ जाता हूँ सीढ़ियों पे। अगर वो नेड करेगा तो मैं नीचे भाग जाऊंगा, अगर ऊपर नेड करेगा, अगर नीचे नेड करेगा तो मैं वैसे भी सेफ ही हूँ, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आके मैं बैठता हूँ एंड खिड़कियों से इधर उधर देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पीछे वाले घर में भी बंदा था, आगे वाले घर में भी बंदा था, बीच में मैं फंसा हुआ था। अब जो पीछे वाले घर में बंदा था वो अपना सब्सक्राइबर था, बट वो मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कैसे करता है वो आप देखना। सबसे पहले तो सामने की तरफ मुझे एक बोर्ड दिखता है एंड इस वाले बोट को मैं इजीली मार देता हूँ। इस वाले बोट को मारने के बाद फिर से यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ, ताकि जो पीछे वाला बंदा है अगर वो अपने पे पुश करे तो मार दे, क्योंकि मैं तो उस पर पुश नहीं कर सकता था ओपन में, क्योंकि वो इजीली मुझे मार देता। इसलिए मैं उसके पुश करने का वेट करता हूँ एंड तभी यहाँ पर देखो क्या होता है, मेरे पे नेड आने चालू हो जाते हैं। तो जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ था यहाँ पर नेड मुश्किल से ही कोई करता है। बाई चांस अगर यहाँ पर कोई नेड करता भी है तो भाई यहाँ पर बचना काफी इजी। यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ। अब काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि भाई इतनी देर से मतलब हम एक बंदे की वजह से यहाँ पर फंसे हुए थे। तो यहाँ पर कभी मुझे उसका मुंह दिखता है एंड भाई इजीली इस वाले बंदे को मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद इसकी पेटी लूटने जाता हूँ मैं
एंड तभी यहाँ पर देखना क्या सीन होगा। अब मुझे डर लग रहा था सामने वाले बंदे से, क्योंकि सामने वाला बंदा अपने को मार सकता था। अब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि भाई वो सच में अपना सब्सक्राइबर है या नहीं, क्योंकि एक बंदा कूदा था। अब वही था ये बंदा या कोई और, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर मैं आके आराम से लेट जाता हूँ एंड सोचता हूँ कि अब मिरर वर्ल्ड जाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करते हैं। अभी यहाँ पर सरप्राइज मिलने वाला है, अभी देखना आप। अब यहाँ पर मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जो मेरे साथ होता है। मैं यहाँ पर आराम से लेटा हुआ हूँ, तभी मुझे साउंड आता है एंड भाई शैक के अंदर से साउंड आता है। भाई साहब मैं एकदम से डर जाता हूँ, क्योंकि भाई इतनी देर से यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ और बंदा भाई अचानक से साउंड देता है और इतनी देर से वो शैक के अंदर बैठा हुआ था। भाई साहब अब इस वाले बंदे को मारते कैसे वो देखो। सबसे पहले तो मैं इस पे पुश नहीं करता सीधा, क्योंकि मैं इसे डराने की कोशिश करता हूँ। ये भागा। अब यहाँ पर मेरे हाथ में स्मोक था, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्मोक अपना वेस्ट कर दिया। अब बंदा मुझे लगा था ऊपर आएगा, बट वो भाग रहा है। एंड भाई ये बंदा कौन से नशे में था आप देखना एक बार। अभी वो कवर में है, आराम से कवर में रह सकता था वो, बट अभी देखो मतलब भाई कौन से नशे में था ये मुझे नहीं पता। बट इस वाले बंदे को मारने के बाद अपने यहाँ पर हो जाते हैं 6 किल। अब देखना यहाँ पर सीन क्या होगा। अभी एक और सरप्राइज मिलेगा आपको, देखो एक बार। मुझे ये तो पता था कि भाई आसपास कोई है, क्योंकि एक बंदा और था जिसे मैं अपना सब्सक्राइबर समझ रहा था, बट वो छुप के बैठा था। अगर वो सब्सक्राइबर था तो वो सीधा मेरे पास आता यार, जंप करता, बात करता है ना। बट मुझे तभी साउंड आता है सामने वाले गेट के पास से, एंड अभी तक वो कूद नहीं रहा है। बट जब उसे लगेगा कि भाई पानी सिर से निकल चुका है, तब वो कूदना चालू करेगा। एंड भाई ये क्या मतलब होता है, तुम इतनी देर से छुप के बैठे हो, अगर मैं ओपन में निकलता तुम मुझे मार देते, और जब तुम्हें पता चल गया कि मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया, तब तुम कूदने लग गए। ऐसे कैसे चलेगा यार, मतलब भाई अच्छा नहीं लगता यार। ऐसे मत ही कूदा करो भाई, तुम ऐसे मत ही किया करो, क्योंकि तुम दूसरों का भी गेम खराब कर रहे हो, अपना भी खराब कर रहे हो। अब यहाँ पर जोन में था मैं, बट जोन काफी कम कम काट रहा था, इस वजह से मैंने सोचा आराम से जाएंगे जोन में। तो यहाँ पर मैं लूट वगैरह करने लग गया था। अब जो गंदी मौत मैं मरने वाला हूँ आप देखना। एंड भाई जो मुझे मारेगा वो मेरे से भी गंदी मौत मरेगा। अब यहाँ पर जोन काफी छोटा था, तो मुझे पता था यहाँ पर ना एक केव सी है, छोटी सी पाइप सी है, जिसके अंदर मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइप के पास आता हूँ एंड यहाँ पर मैं स्लो करता हूँ। अब मुझे क्या पता था भाई पहले से बंदा यहाँ पर होल्ड करके बैठा होगा। एंड भाई इस वाले बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया, बट ये बंदा मुझे मार देता है। एंड उसके बाद भाई इसको कोई और ही मार देता है तुरंत ही। तो भाई यहाँ पर गलत ही सीन होता है, बट ठीक है। अब इस वाले बंदे के साथ फाइट करने के बाद अपना तो मैच खत्म हो गया था। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट मैच में, जिसमें अपने को अपना सब्सक्राइबर मिलता है। अब इस वाले मैच में भी हम मिरर वर्ल्ड पे ही लैंड करते हैं, क्योंकि भाई ये मोड तो अब जाने वाला है, इसकी काफी याद आएगी। इसी की वजह से भाई कॉन्कर पुश करना काफी ईजी हुआ था। बट देखते हैं क्या पता अगला मोड इससे भी अच्छा हो, है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर उतरते ही मुझे यूएमपी मिलती है, सामने बंदा, मैंने इसे डैमेज दिया, M4 मिली। एंड भाई इजी इस वाले बंदे को मारा। एंड इस वाले बंदे को मारने के बाद पीछे की तरफ से मुझे साउंड आ रहा था, मैंने सोचा चलो पुश करते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि पीछे रहने देते, आगे पुश करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ आगे रहने देते, पीछे पुश करते हैं। मतलब भाई दिमाग देख रहे हो, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इतना साउंड आता है। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज था कि भाई किधर पुश करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फिर क्या होता है। अब मैं सामने की तरफ पुश करने की सोचता हूँ, बट इधर ही मुझे साउंड आने लग जाता है कि सामने बंदा है। एंड भाई इस वाले बंदे को गलत ही मारा, शायद इसको मेरी लोकेशन के बारे में नहीं पता था। बट मैं काफी देर से हिल रहा था, वो भी हिल रहा था, तो उसको साउंड आना चाहिए था, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पर मैं आगे पुश क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे साउंड आ रहा था कि पहाड़ी पे शायद कोई है, और अंदर की साइड जो आपको गेट दिख रहा है ना, वो गेट के पास भी कोई है। तो इस वजह से मैं खुले में जा नहीं रहा था कि मुझे पड़ ना जाए। अब काफी देर यहाँ पर होल्ड करने के बाद मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, सीधा घुसते हैं, क्योंकि ये बंदा भाई काफी देर से यहीं पर था। देखना अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस बंदे की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैंने इसको कितना डैमेज दिया देखो। मतलब भाई इतना डैमेज देने के बाद भी बंदा नहीं मरा। चलो ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जंप एंड शॉट ट्राई कर रहा था, जिसमें जंप मार के शॉट मारने की ट्राई करते हैं ना। मैं चाहता तो वो सामने की तरफ देख रहा था, मैं इजीली मार सकता था स्कोप ऑन करके, बट मैं जंप एंड शॉट ट्राई कर रहा था। मार पाता हूँ या नहीं देखना चाहता था, बट मैं नहीं मार पाया। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे। मैंने काफी सारे बंदे देखे हैं जो ऐसे बहुत अच्छा मारते हैं, बट मैंने आज तक मारा नहीं है।
एक आधी बार मारा होगा तुक्के से जो मरा होगा। बाकी हम इतनी गंदी लोकेशन पे आके गिरते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर गिरेंगे, और ये लोकेशन पहले से ही लूटेड थी, तो यहाँ पर मैं डर के लेट जाता हूँ क्योंकि जोन काफी बड़ा था। अगर मैं मरता तो माइनस बहुत तगड़ा होता, तो मैंने सोचा थोड़ी देर होल्ड करते हैं, उसके बाद पैदल ही निकलेंगे मिरर वर्ल्ड की तरफ। अब होल्ड तो मैं कर ही रहा था, मैंने सोचा चलो आसपास वाले जो घर है थोड़ी सी लूट कर लेते, तभी मुझे साउंड आता है। एंड भाई ये थे हमारे बोट महाराज जो कि हमें किल देने आए थे। इनको मारने के बाद इनकी पेटी लूटते हैं, हमें एकेएम मिल जाती है। इनकी पेटी लूटने के बाद सीधा निकलते हैं मिरर वर्ल्ड की तरफ। अब भाई पिछले 4 मिनट से भागते भागते मैं गाड़ी की तलाश में थक गया था, तभी जाके मुझे यहाँ पर एक बग्गी दिखती है और मेरी सांस में सांस आती है, और मुझे फिर लगता है कि हाँ अब कुछ अच्छा जा सकता है मैच। तो बग्गी उठाते हैं इधर से और निकलते हैं सीधा। अब बग्गी लेके मैं जा ही रहा था, तभी मुझे ओपन में साउंड आता है। एंड भाई ये थे बोट महाराज फिर से। एंड एक साउंड मुझे और आ रहा था पीछे से, जो कि बोट नहीं था बट बोट फायरिंग कर रहा था। अब मैंने सोचा कि चलो इसे मारने की कोशिश करता हूँ, मैंने गाड़ी घुमाई। एंड यहाँ पर आप देखना होता क्या सीन है। और भाई ये खांसी कब जाएगी मेरी वॉइस ओवर कर ही नहीं पाता, लंबी लंबी वॉइस ओवर अगर करना चाहे ना बंदा, भाई खाली खांसी होती है, खाली मतलब सूखी खांसी परेशान हो गया भाई मैं तो। अब यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ भाई कि वो बंदा कहाँ गया, वो बंदा मिलता ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो मिरर वर्ल्ड की तरफ ही निकलते हैं सीधा। एंड तभी भाई मुझे दोबारा से पड़ती है, और भाई अचानक से कहाँ से निकला दोबारा पता नहीं, बट यहाँ पर आता हूँ मैं एंड मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसे। एंड मुझे आइडिया लग गया था कि वो कहाँ पर है। एंड भाई इस वाले बंदे को जो मैं मारने वाला हूँ ना, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अब देखो मैं मारता कैसे इसे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पेन किलर वगैरह लगाता हूँ, एंड देखो फिर एंड भाई इस बंदे को मैंने जो मारा है ना, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है यार। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो इसकी पेटी लूट लेते हैं, क्या पता इसके बाद थोड़ी सी लूट हो। एंड जब मैं इसकी पेटी पे आता हूँ तो देखा जाए तो भाई बहुत लूट थी, 3x था बंदे पे, और गन्स भी अच्छी खासी थी। तो मैंने इसकी पेटी लूटी एंड निकल गया सीधा मिरर वर्ल्ड में। एंड मैंने सोचा चलो देखते हैं, क्या पता अपने को कोई अच्छा करेक्टर मिल जाए, क्योंकि पिछले मैच में भी कोई अच्छा करेक्टर तो मिला ही नहीं, क्योंकि हम मिरर वर्ल्ड में गए ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो इस वाले मैच में जाके देखते हैं। अब जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ भाई मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे नल्ली मिल गई थी, बट ये नल्ली इतनी भी बुरी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार करेक्टर चेंज करेंगे, उससे पहले मुझे यहाँ पर साउंड आ जाता है किसी का। तो मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि अगर वो करेक्टर होता सही वाला, मतलब हथौड़ा मास्टर होता, तो वो मुझे ईजिली मार देता। अब मैंने करेक्टर चेंज नहीं किया, मैंने सोचा पहले फाइट करते हैं, ठीक है। मेरा दिमाग देख लो, वहीं पर करेक्टर चेंज करने वाली लोकेशन भी थी। अब यहाँ पर बंदा दिखा, जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, ज़्यादा से ज़्यादा दिया होगा 20-25% डैमेज, तभी ये बंदा मुझे दोबारा दिखता है। एंड फिर से मैंने इसे थोड़ा सा डैमेज दिया, और ये बंदा भाई पता नहीं क्या करना चाहता था, फाइट नहीं ले रहा था मेरे से ये। और अचानक से ये बंदा गायब हो जाता है भाई, मुझे दिखता है कहाँ गया। तो मैं इसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा मुझे दिखता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो इसको, ढूंढते हैं किसी और को जाके। अब काफ़ी देर तक मैं इसको अपने कंधे पे उठा के घूमता रहता हूँ। तभी मुझे एक करेक्टर दिखता है सामने की तरफ जो कि भाग रहा था, एंड तभी मुझे एक और करेक्टर दिखता है पीछे की तरफ। यहाँ पर मैं मारता हूँ इसे, एंड भाई इसकी काफ़ी सारी HP गई। तो मैंने सोचा चलो इसके पीछे पड़े आता हूँ, बट ये भाग रहा था, तो मैंने सोचा इस बार तो इसे भागने नहीं देना है, तो मैं इसके पीछे पड़े आता हूँ। अब ये बंदा फिर से गायब हो जाता है, बट मुझे साउंड आ रहा था जिधर जिधर ये भाग रहा था, तो मैंने सोचा इस बार तो नहीं भागने दूंगा, लाला तुझे आजा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे थोड़ा सा डैमेज दिया, एंड भाई सीधा पुश करने की सोची मैंने। अब वो बंदा भाई क्या बंदा था, मतलब इसने जो दिमाग खराब किया ना, मतलब भाई फाइट क्यों नहीं ले रहा, मतलब वो जब उसकी फुल HP थी फिर भी फाइट नहीं ले रहा, अब उसकी हाफ HP है फिर भी भाग रहा है। चलो अभी तो रीजन समझ सकते हैं, ये देखो कुत्ते की मौत मरा है भाई, सही बोल रहा हूँ। लो भाग गया, मतलब कुत्ते की मौत मरने वाला था, मरा नहीं, बट भाई इसकी 10 HP बची थी सिर्फ। और भाई इस बंदे ने जो मेरा दिमाग खराब किया ना, टाइम वेस्ट किया है सिर्फ। अब यहाँ पर मेरे पास नल्ला करेक्टर था, ऊपर से दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने, नल्ले ने। अब मैं क्या किया कि मैंने सोचा चलो सामने की तरफ फाइट हो रही है, सीधा चलते सामने की तरफ एंड देखते हैं कौन लड़ रहा है, और किल निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं,
तो एक तो हथौड़ा मास्टर था, एक मेरे वाला ही कैरेक्टर था, बट जो हथौड़ा मास्टर उसने मेरे वाले कैरेक्टर को मार दिया था। अब वो मेरे पीछे पड़ जाता है और हथौड़ा मास्टर से लड़ना थोड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। तभी मुझे पीछे से कोई मारने लग जाता है, थर्ड पार्टी कर देता है हमारा। बट मैं सोचता हूँ कि चलो इससे थोड़ी सी फाइट लेते हैं कवर में रह के, क्योंकि ये बंदा अपने पे पुश कर रहा था। आप देखोगे तो मैं थोड़ा मारता हूँ, फिर कवर में आता हूँ, फिर थोड़ा मारता हूँ, फिर कवर में आता हूँ। एंड यहाँ पर मैं रिलोड कर ही रहा था, तभी भाई पीछे से हथौड़ा मास्टर इसे मारने लग गया था, और क्या ही किल लिया भाई इस बंदे का। अब उसके बाद हथौड़ा मास्टर आ जाता है, मुझे पता था मैं मरूंगा, मर भी जाता हूँ। एंड भाई ये वाला जो इतना घटिया गया ना मेरा मैच, मतलब मिरर वर्ल्ड वाला, इससे बढ़िया मैं ऊपर आता ही नहीं। सिर्फ एक किल मिला, वो भी इतना पापड़ बेलना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर मुझे गिरा देते तो सामने की तरफ गैराज था, मैंने सोचा चलो गैराज में चलते हैं एंड यहीं पर जाके थोड़ी देर होल्ड करेंगे, क्या पता गाड़ी भी मिल जाए। अब यहाँ पर मैं आराम से होल्ड कर रहा था, लेटा हुआ था, तभी यहाँ पर कोई शायद